अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट जो न्यू लोग हैं, अगर आप में से, कि किस तरीके से आप वेबसाइट के साथ ड्रॉप शिपिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस मार्केटिंग के अंदर जो हमें ज़्यादा क्वेरीज आ रही होती हैं लोगों की, कि मार्केटिंग के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं लोगों को क्रिएटिव्स के अंदर, और रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या इश्यूज हो सकते हैं और उनको किस तरीके से जो है वो आपने जज करना है अपनी कंपेन को। किस तरीके से आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपेन सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। एंड बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आप में से कोई ऐसा बंदा जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं लिया और वो स्टार्ट करना चाह रहा है ड्रॉप शिपिंग, तो उसके लिए हम थोड़ा सा सिंपल मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए विद वेव बाइट सबसे पहले तो आपने अपना शॉपिफाई का स्टोर एक डिज़ाइन करना होता है। वो आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आप किसी से सर्विस भी ले सकते हैं। स्टोर डिज़ाइन करने के बाद आपने जो है वो डिसाइड करना है कि किस कंट्री में और कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। तो जैसे कि वेवबाइट यूएई, सऊदी एंड ओमान में ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप यूएई के अंदर सेल करना चाह रहे हैं तो इन यूएई यहाँ पे हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं वो लिस्टेड हैं। आप यहाँ से उन सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल चेक कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट को अपने शॉपिफाई स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट करने के लिए आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना। जैसे कि आप सबको पता है कि वेवबाइट ने अपनी एक एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस की हुई है। वेवबाइट के नाम से शॉपिफाई एप्लीकेशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक शॉपिफाई की एप्लीकेशन है वेवबाइट की। जब आप स्टोर डिज़ाइन करेंगे शॉपिफाई का, तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करनी है अपने शॉपिफाई स्टोर पर। और इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। अच्छा, लॉगिन आपने सेम ईमेल पासवर्ड से करना है जिस ईमेल और पासवर्ड को आपने यूज़ किया था टू साइन अप द वेवबाइट पोर्टल, क्योंकि आपने उससे पहले वेवबाइट के पोर्टल पे भी साइन अप किया हुआ है इस पोर्टल पे। तो यहाँ पे जो साइन अप करते हुए आपने ईमेल और पासवर्ड यूज किया था वो आप यूज करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, आप अब पोर्टल के ऊपर आपने चेक कर लिया है कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यूई के पोर्टल पे आए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं, आप सिंपली उस प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट करेंगे। लिस्ट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को आपने लिस्ट करना है, तो आप सिंपली इस प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इस प्रोडक्ट को आप सर्च करेंगे। ये आपके पास ये प्रोडक्ट आ गई, इसको जस्ट क्लिक करके आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके शॉपिफाई स्टोर में इंपोर्ट हो जाएंगी और इसी तरीके से ये देखें विद इन फ्यू सेकेंड ये प्रोडक्ट आपके शॉपिफाई स्टोर पे इंपोर्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसकी प्राइसिंग सेट कर लेनी है, बिकॉज यहाँ पे जो भी प्राइस इंपोर्ट हो रही है वो तो होलसेल प्राइस जिसमें हम ड्रॉप शिपर्स को दे रहे हैं वो प्राइस इंपोर्ट हो रही है। तो आपने जिस प्रोडक्ट में जिस प्राइस में सेल करना है, तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाके उस प्रोडक्ट को एडिट कर लेंगे। और एडिट करने के बाद यहाँ पे आप उसकी प्राइसेस सेट कर लेंगे कि किस प्राइस में आपने इसको सेल करना है। ठीक है, वो प्राइस आप सेट कर लेंगे और डेट्स इट, आपकी जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट होगी। और इसी तरीके से जब आपके ऑर्डर्स आते हैं, तो ऑर्डर्स को भी जब आपने पहले, तो ये होता था, वो लोग जो पहले से वेबसाइट के साथ काम कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि पहले वो क्या करते थे। इस पोर्टल पे जाके बाय पे क्लिक करके और यहाँ पे वो पूरी डिटेल ऐड करते थे कस्टमर की, उसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए विद वेबबाइट। यहाँ पे आप मैन्युअली क्या करते थे, मैन्युअली सारा डाटा ऐड करते थे, कस्टमर का नेम और उसकी एड्रेस और सीओडी अमाउंट एवरीथिंग। अब यहाँ पे क्या होना होता है कि आप जैसे ही ऑर्डर्स आपके आते हैं, वेबबाइट एप्लीकेशन से आप ऑर्डर्स के सेक्शन पे उन ऑर्डर्स को, ये अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, इट्स मीन कि ऑर्डर ऑलरेडी हमने आगे भेज दिए हुए वेबबाइट पोर्टल पे। तो यहाँ पे उन ऑर्डर्स को आप सिलेक्ट करेंगे, ये एक टेस्ट अकाउंट है हमारा।
तो उन ऑर्डर्स को आप सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट टू वेवबाइट करेंगे तो वो ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली वेवबाइट के पास पहुंच जाएंगे, और वेवबाइट टीम फिर उन ऑर्डर्स को प्रोसीड करेगी। अच्छा, उसके बाद एक न्यू फीचर हमने एक लॉन्च किया था ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए, कि जैसे ही आप ऑर्डर्स पुश करेंगे टू वेवबाइट, एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड मैसेज जो है वो आपके कस्टमर को चला जाएगा, जिसमें आपके कस्टमर से हम वो कंफर्म करेंगे ऑर्डर, और उससे पूछेंगे कि ये ऑर्डर आपने एक्स वाई जी स्टोर से किया है। वो एक्स वाई जी स्टोर मतलब जब आप साइन अप करते हैं विद वेवबाइट, तो यहाँ पे जो भी स्टोर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड करेंगे, आपके नेम के साथ ही वो मैसेज जा रहा होगा आपके स्टोर के नाम से आपके कस्टमर को, कि इस स्टोर से आपने ये ऑर्डर परचेज किया है, और प्रोडक्ट की पिक्चर भी साथ जाएगी। पिक्चर जो हमारे पास लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है तो इसकी ये पिक्चर जा रही होगी, ताकि कस्टमर उसको कंफर्म कर सके। तो जैसे ही ऑर्डर कस्टमर कंफर्म करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको भी एक ईमेल आ जाएगी कि आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया है, और हमारे पास पोर्टल में भी वो अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही कस्टमर उसको कंफर्म करेगा और हमारे पास अपडेट आएगी, तो हमारी टीम उस ऑर्डर को पैक करके कस्टमर के हैंड ओवर कर देगा। और जब तक वो ऑर्डर आपका कंफर्म नहीं हो रहा, अगर आपके पोर्टल पे आपके ऑर्डर का स्टेटस जो है वो पेंडिंग शो हो रहा है, प्रोसेसिंग के अंदर आ रहा है, तो डेट्स मीन कि वो अभी तक ऑर्डर जो है वो आपका कंफर्म नहीं हुआ, कस्टमर से कंफर्म नहीं हुआ। तो उसमें हम नेक्स्ट डे तक वेट करते हैं, हम उसको एक फॉलोअप मैसेज दोबारा कर देते हैं, या हम उसको कॉल करके कंफर्म कर लेते हैं। तो अगर कस्टमर कंफर्म कर रहा है ऑर्डर, तो हम उसको प्रोसीड कर देते हैं। अगर ऑर्डर कंफर्म नहीं होता कस्टमर से, तो हम उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, और उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है कि आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया है। तो इस तरीके से ये सारा जो है वो प्रोसेस वर्क करता है। जब ऑर्डर हमारा शिप हो जाता है, तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है। उस ट्रैकिंग आईडी को यहाँ से आप माई ऑर्डर्स पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे क्योंकि ये सारा वो है हमारा टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि कोई आपको ट्रैकिंग आईडी वाला शो हो पार्ट। तो आपको यहाँ पे नहीं, तो आपको ट्रैकिंग आईडी यहाँ से मिल जाएगी। आप ट्रैकिंग आईडी चेक करके ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं लाइव टाइम उसको। लाइव जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर इस टाइम कहाँ पे है, आउट फॉर डिलीवरी है, या जो है वो कस्टमर ने रिसीव कर लिया है, या कस्टमर ने जो है वो उसको कैंसिल कर दिया है, या उसको रिटर्न कर दिया है। जो भी स्टेटस है वो आपको उसी ट्रैकिंग आईडी से मिल रहा होगा। ठीक है। और अगर आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है, तो आपकी पेमेंट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी कि आपके ये जो है वो ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया है, और यहाँ पे इतना आपका सीओडी बन रहा है, तो आपकी सीओडी आपको वीकली जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, और इस तरीके से आप जो है वो वेबसाइट के साथ मिलके अपनी एक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, तो हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम जो है वो ऑलवेज अवेलेबल, और उसमें वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो अक्सर जो है क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो आ रहे होते हैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग से रिलेटेड। लोगों को काफ़ी इश्यूज आ रहे होते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे कि किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जाता है, और किस तरीके से किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग ये भी कंसर्न करते हैं कि क्या स्टिल यूएई के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है। तो स्टिल मैं उन लोगों को कहता हूँ कि यार हमारे पास, बिकॉज एज वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ द ड्रॉप शिपिंग, एंड वी नो वी आर रिसीविंग द ऑर्डर्स डेली। बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनकी अच्छी अच्छी जो है वो रेशियो में ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो इफ दे कैन, आई थिंक यू कैन आल्सो, बट द प्रॉब्लम इज ऑल द स्ट्रेटजी, ऑल द एक्सपीरियंस दैट्स मैटर। आपने जस्ट एक वीडियो कहीं से देखी है, या ये एक छोटा सा आपने एक डेमो लिया और आपने उसको स्टार्ट कर दिया, और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो डेफिनेटली इट्स कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। वहाँ पे मे बी आपको रिस्पॉन्स ना आए, और मे बी आप जो है वो चीज़ें उस तरीके से वर्क ना कर रही हो। तो अच्छा पोटेंशियल है। बाकी ये कि जैसे कि आप सबको पता है कि हम चाइना से कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी सोर्स करके लेके आ रहे हैं, और होपफुली नेक्स्ट 15 डेज में हमारा जो है वो स्टॉक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी आपको देखने में मिलेंगी। और उसके अलावा एक दो और चीज़ें भी इंशाल्लाह वेरी सून हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी आप सबके साथ अनाउंस करेंगे जैसे ही हम उस चीज़ को लॉन्च करते हैं। अच्छा, तो अब मार्केटिंग के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें मोस्टली जो लोगों के कंसर्न्स होते हैं। मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को
ठीक है जी। आई होप कि स्क्रीन सबको शो हो रही होगी। ओके। तो अच्छा, तो हम मेटा एड्स की ही बात करते हैं, बिकॉज पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि एड कहाँ पे रन करें, टिकटॉक के ऊपर या मेटा में, तो मेरी सजेशन यही होती है कि आपको एड मेटा पे रन करने चाहिए। टिकटॉक में वो अब पोटेंशियल है, बट अगेन ऑर्डर जो है वो आपके डिलीवरी रेशियो जो है वो आपको मेटा अच्छा जो है वो दे रही होती है, और स्केलिंग के अंदर भी मेटा में हमें बेनिफिट होता है। तो आई पर्सनली लाइक मेटा एड्स। तो मेटा एड से रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि मेटा एड जब आपने रन करना होता है तो आपको कौन सी जो है वो मेन चार चीज़ें होती हैं। और जी, ये मैं क्वेश्चन जितने भी हैं आपके इंशाल्लाह इनको आंसर करता हूँ। जस्ट लेट मी फिनिश दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, एंड देन होपफुली आई विल गिव द आंसर्स ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस। जी, तो देखें, जब आपने एक प्रोडक्ट के ऐड रन करना होता है ना, तो उस प्रोडक्ट के लिए सबसे पहली मेन चीज़ होती है आपका क्रिएटिव, और सेकंड होता है आपकी टारगेट ऑडियंस, देन आपका प्रोडक्ट पेज। मैं लास्ट जितने भी मैंने कुछ सेशंस लिए हैं उसमें मैं ये चीज़ बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि आपका प्रोडक्ट पेज जो है वो शुड बी अट्रैक्टिव एंड इट्स लुक लाइक अ ब्रांड, के आप एक अच्छा ब्रांड की जो है वो एक लुक दे रहे हैं, और एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपके प्रोडक्ट पेज से। और देन जो है वो आपकी वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट है वो आल्सो इट शुड बी ट्रस्टेड। तो ये चार चीज़ें जो है वो आपकी मैटर कर रही होती हैं। इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं है आपके एड्स के अंदर, जो आप लोगों को एक थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होता है मार्केटिंग में, और मैं खुद पर्सनली कहता हूँ कि मार्केटिंग इज नॉट अ बिग इशू। ठीक है। जस्ट सेकंड। ओके। तो मार्केटिंग इज नॉट अ बिग इशू अगर आपके पास स्ट्रेटजी अच्छी है, और अगर आपको थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत अच्छे से सेल जनरेट कर सकते हैं। तो मेटा एड के लिए सबसे पहले जो आपका क्रिएटिव है ना, वो मैटर करता है। अच्छा, अब आपने एक एड रन किया है, और अगर हम किस तरीके से जज करेंगे कि इनमें से कौन सी चीज का इशू आ रहा है। ठीक है। तो क्योंकि ये चार चीजें ना, अब हमने जज करना है, आपने एड रन किया है, अब आपको नहीं पता कि आपके एड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये चार चीजें आपने, ठीक है, ये वो चीजें हैं जिनको आप जज करके ये आइडिया ले सकते हैं कि आपका एड जो है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। आपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक एड रन किया है, वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। अब आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो हाई है। ठीक है, डेट्स मीन कि आपका क्रिएटिव जो है वो स्ट्रांग है। बट अगर आपका जो है वो कॉस्ट पर क्लिक हाई है, तो आपका जो है वो रॉन्ग, आपने ऑडियंस जो है वो राइट सेलेक्ट नहीं की, आपकी ऑडियंस रॉन्ग है। बट इसी के बरक्स अगर हम चलें कि आपका जो है वो क्रिएटिव भी स्ट्रांग है, और आपका जो है सीपीसी भी लो है, तो डेट्स मीन कि आपकी ऑडियंस जो है वो राइट है, आपने ऑडियंस जो है वो राइट सेलेक्ट की हुई है। एंड अगर आपकी ऑडियंस राइट है, और आपके ऐड टू कार्ट कम आ रहे हैं, ठीक है, अब ये दो चीजें तो हमने देख ली हैं कि आपका क्रिएटिव जो है वो भी स्ट्रांग है, और आपकी जो है वो ऑडियंस वो भी आपने ठीक से सिलेक्ट की है स्टार्टिंग के अंदर। अगर आपने अगर आपका जो है वो सीटीआर जो है वो ठीक नहीं है, तो डेट्स मीन आपके क्रिएटिव में प्रॉब्लम है। अच्छा, क्रिएटिव के बारे में मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोडक्ट है, आप हमेशा, पहले भी ये चीज रिपीट कर चुका हूं बार बार, कि आप एक प्रोडक्ट के एटलीस्ट 3 to 4 क्रिएटिव बनाएं। अब कोई भी एक प्रोडक्ट है, वाटर बोतल है या एक पेन है, ये एक प्रोडक्ट है, इसके आप एटलीस्ट मिनिमम 3 क्रिएटिव्स आपने डिजाइन करने हैं। उन 3 क्रिएटिव को जब आपने डिजाइन करना है, तो आपने उन 3 क्रिएटिव्स के एड रन करने हैं विथ 3 एड सेट। आपने 3 एड सेट बना के उनके जो हैं वो एड क्रिएटिव आपने डिजाइन कर लिए। ठीक है। और सॉरी, एड आपने एड क्रिएटिव डिजाइन कर लिया, अब एड रन कर दिया विथ 3 जो है वो डिफरेंट एड सेट्स। अच्छा, अब उसके बाद आप
जब आप उसके ऊपर कंपेन रन करेंगे, एड रन करेंगे, तो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होगा कि जी ये एड वन जो है वो एड सेट वन जो है वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, या टू दे रहा है, या थ्री दे रहा है। क्यों? क्योंकि एड सेट वन में आपने क्रिएटिव वन ऐड किया है, टू में सेकंड किया है, थ्री में थर्ड क्रिएटिव ऐड किया हुआ है, तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा क्रिएटिव आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो वहां से जो है वो आप इजीली अपने जो है वो क्रिएटिव को टेस्ट कर सकते हैं, और उस जो टेस्टेड क्रिएटिव है उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर स्केलिंग पर्पस। तो यहां पे भी अगर आपका सीटीआर ठीक नहीं है तो डेट्स मीन कि आपके क्रिएटिव में इशू है, तो आप टेस्ट करें मल्टीपल क्रिएटिव। आपका क्रिएटिव जो है वो ठीक है, ठीक है, आपके जो है वो जो कॉस्ट पर क्लिक है वो हाई आ रही है, डेट्स मीन आपकी जो है वो ऑडियंस जो है वो रॉन्ग है। अच्छा, ऑडियंस को भी जिस तरीके से हम क्रिएटिव टेस्ट करते हैं ना, इसी तरीके से हम ऑडियंस भी टेस्ट करते हैं। अगर आपने 3 एड सेट बनाए हैं, आपने वो क्रिएटिव एक उठा लिया कि ये क्रिएटिव ठीक है, अब आप 3 एड सेट बना के डिफरेंट आप जो है वो एड सेट बना के आप उसके ऊपर एड रन करते हैं विद डिफरेंट ऑडियंस, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, जिसमें एक में इंटरेस्ट और आपका जो है बिहेवियर और डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली आपने एक जो है वो सेट कर दिए डिफरेंट ऑडियंस। अब आप उसमें वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि कौन सा एड सेट आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, जहां से आपको करेक्ट जो है वो ऑडियंस मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी ऑडियंस भी ठीक है, आपका क्रिएटिव भी ठीक है, बट फिर भी आपके ऐड टू कार्ट कम है, डेट्स मीन कि आपकी वेबसाइट का जो प्रोडक्ट पेज है वो ठीक नहीं है। अब प्रोडक्ट पेज के अंदर क्या चीज आ सकती है? आपकी प्राइसिंग है, मे बी आपकी प्राइसिंग हाई हो, ठीक है, मे बी इमेजेस आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से आपने शोकेस नहीं की हुई, प्रोडक्ट की इमेजेस आपने अच्छी क्वालिटी की यूज नहीं की हुई, आपने कहीं से कॉपी किया, कॉपी करके आपने सिंपली जो है वो पेस्ट कर दिया, और वहीं से आपने वो इमेजेस जो हैं वो उसकी क्वालिटी खराब हो गई है। आजकल तो इतने एआई टूल्स हैं, एंड यू कैन यूज द एआई टूल्स, और एक ही पिक्चर को, प्रोडक्ट की पिक्चर को आप उठाएं और उठा के आज चैट जीपीटी के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं। इवन कि आज मेरे ख्याल से कम्युनिटी के अंदर अभी प्रोडक्ट कोई शेयर नहीं हुई, बट मैं आपको अभी रिजल्ट दिखाता हूँ कि एक प्रोडक्ट मेरे पास सिर्फ एक बॉक्स आया, ये एक न्यू प्रोडक्ट आई थी हमारे पास, हेडसेट्स, ठीक है। ये अब ये देखेंगे, हेडसेट एक प्रोडक्ट है हमारे पास, एयरबड्स हैं, ये आज एक स्टॉक आया हमारे पास। तो इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने पिक्चर्स इंटरनेट से कहीं से नहीं उठाई, मैंने ये सिंपली एक मोबाइल से पिक्चर ली है और चैट जीपीटी को दी है। चैट जीपीटी ने मुझे क्या किया है कि ये देखें, ये मुझे पिक्चर जो है वो अच्छी सी एक पिक्चर डिजाइन करके दे दी। ठीक है, ये देखें। तो आपके पास तो ये एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए, एआई का टाइम है, एआई के टूल्स यूज करें और आप अपने पिक्चर्स को एक अच्छा अट्रैक्टिव जो है वो डिजाइन कर सकते हैं थ्रू एआई टूल्स। तो आप इमेजेस आपकी अच्छी हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये इश्यूज आते हैं बाद, मैंने बहुत सारे स्टोर्स देखे हैं, तो उसमें होता यह है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बहुत ही लिमिटेड ऐड करते हैं, जिसमें प्रॉपरली आप जो है वो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। तो आपकी डिस्क्रिप्शन भी है, उसमें आप प्रोडक्ट को टू द पॉइंट आप डिस्क्राइब करें, ताकि कस्टमर को आइडिया हो कि यार प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या चीज है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट कस्टमर को इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यार उसने ये प्रोडक्ट लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपका लेआउट, आपका जो डिजाइन है प्रोडक्ट पेज का, प्रोडक्ट लैंडिंग पेज का, वो आपका डेफिनेटली एक अच्छा डिजाइन होना चाहिए। कार्ट टू एक्शन, जिसमें आप ऐड टू कार्ट, या आप डायरेक्ट जो है वो अगर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं सीओडी फॉर्म वाली, तो वो आप यूज करें, और उसमें डायरेक्टली जो है वो कस्टमर आपके जो है वो वेबसाइट से या क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड करके ऑर्डर प्लेस कर सके। बंडल्स ऑफर कर सकते हैं आप, कुछ ना कुछ एक अच्छी ऑफर्स दे सकते हैं, जिसके अंदर आप उनको बता सकते हैं कि वन पीस अगर सेल आप लेते हैं तो ये प्राइस है, टू लेते हैं तो ये प्राइस है। और वो बंडल प्राइसेस भी आपको इजीली जो है वो एप्लीकेशंस के थ्रू आप बना सकते हैं, सीओडी एप्लीकेशन के थ्रू ही आप बंडल जो है वो ऑफर्स बना के आप इजीली कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हैं। तो ये था कि अगर आपका वेबसाइट पेज जो है वो अच्छा नहीं है, बट अगर हम आते हैं जी, आपका ऐड टू कार्ट हाई है, आपका क्रिएटिव अच्छा है, ऑडियंस राइट है, वेबसाइट पेज जो है वो आपका ठीक है, फिर भी परचेज लेस हो रही है, तो डेट्स मीन कि आपकी जो है वो वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं है, आपका जो स्टोर है वो ट्रस्टेड नहीं है। देन आपको वर्क करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। आप अपनी अच्छी अच्छी जो है वो, मैं लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाई भी थी स्टोर्स की,
कि आप लोग जो हैं वो भागते हैं कि पेड थीम की तरफ, जो लोग आपको क्रैक्स दे देते हैं और वो कुछ टाइम बाद बंद भी हो जाते हैं। तो स्टोर भी आप खुद ही डिजाइन कर सकते हैं इजीली। मैं मेरे ख्याल से एक सेशन में मैंने बताया था कि आप कोई भी शॉपिफाई का स्टोर पकड़ लें, आपको लगता है कि यार ये स्टोर अच्छा है, मैं अपने स्टोर को इसके अकॉर्डिंगली बनाऊं, इसने ये फीचर यूज किया हुआ है, मैं ये फीचर अपने पास जो है वो यूज कर लूं, तो वो इजीली आप कर सकते हैं। किस तरीके से आप सेम वो फीचर उठाएं, आज चैट चैट जीपीटी को कमांड दें कि मुझे ये वाले फीचर का जो है वो कोड दे दो, आपको चैट जीपीटी कोड लिख देगा, आप जाके वो कोड शॉपिफाई स्टोर में लगाओ, आपके पास वो फीचर आ जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे, लेट मी शो सम एग्जांपल्स। ये एक टेस्टिंग है तो मैं इसी में आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक जो है वो आपकी अनाउंसमेंट बार है, स्लाइडर है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें लिक्विड कोड यूज हुआ हुआ है, और ये कोड किसी डेवलपर से नहीं लिखवाया, ना मैंने किसी को पे करके जो है वो ये कोड लिया है। मैंने सिंपल क्या किया है कि चैट जीपीटी को कमांड दी है कि मुझे अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए इस तरीके से जो है वो एक अनाउंसमेंट बार चाहिए, जो रोटेट हो रही हो। ठीक है, उसमें ये डिटेल शो हो रही हो, ये बैकग्राउंड कलर हो, कंटेंट का टेक्स्ट का कलर ये हो, और मुझे जो है वो इसका लिक्विड कोड आप जनरेट कर दो। चैट जीपीटी मुझे ये लिक्विड कोड जनरेट कर दिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई। ठीक है। तो ये इजीली आप लोग भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट पेज के ऊपर अगर मैं बात करूं, अब ये फीचर है 172 सोल्ड, मैंने किसी से ये डेवलप नहीं करवाया, सिंपली आपने इसको भी आपने कोड जो है वो चैट जीपीटी से कोड इसका लिखवा लें। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये सारे देखें लिक्विड कोड लगे हुए हैं। ठीक है, हर एक चीज के कोड लगे हुए हैं, ये देख लो, ये कोडिंग के थ्रू हुआ है। ये लो स्टॉक जो शो कर रहा है, जस्ट एक टू अट्रैक्ट द कस्टमर के हमारे पास लिमिटेड जो है वो क्वांटिटी है, स्टॉक कम रह गया है, ये टेस्टिंग है इसलिए आपको ये डबल टाइम शो हो रहा है। तो जस्ट ये हम यहाँ पे थोड़ी सी टेस्टिंग करते रहते हैं इस तरीके से चीज़ों की। ठीक है, तो विजिटर्स हैं, ये आपको कोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये आप कस्टमर को, कि अगर कस्टमर का मोस्टली क्वेश्चन होता है ना उसके माइंड में कि अब मेरा ऑर्डर कब तक मुझे मिलेगा, तो यहाँ पे ये भी कोडिंग के थ्रू हमने लगाया हुआ है कि अगर आप आज ऑर्डर करते हैं, आज ही शिप होगा, कल आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंगली इस चीज को सेट कर सकते हैं, ये भी कोडिंग के थ्रू हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। कॉन्टेक्ट का आप जो है वो ऑप्शन ऐड करें, अपने व्हाट्सअप इसके साथ जो है वो ऐड करें, ताकि कस्टमर आपसे कॉन्टेक्ट कर सके, कस्टमर को कोई भी क्वेरी हो, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। तो आपका स्टोर तब तक अच्छा नहीं है जब तक आपने उसमें एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया हुआ। जब आपने एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है तो डेट्स मीन कि कस्टमर को भी एक ट्रस्ट होता है, वो आपके स्टोर से ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देता है और वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है। तो ये सारी चीजें आप इजीली खुद कर सकते हैं, आपको कहीं पे करने की, पे करके स्टोर डिजाइन करवाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये, अब इसी से आप स्क्रीनशॉट उठा लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक इस पार्ट का, चैट जीपीटी को दे दें कि मुझे भी सेम फीचर जो है वो अपने स्टोर पे, शॉपिफाई स्टोर के लिए चाहिए, तो मुझे इसका लिक्विड कोड जनरेट कर दो। चैट जीपीटी आपको इसका लिक्विड कोड जनरेट कर देगा। ये फीचर है, इसका आप स्क्रीनशॉट उठा लो, चैट जीपीटी को बोलो, वो आपको इसका कोड दे देगा। कोई भी फीचर है, आप किसी के भी स्टोर से आप फीचर जो है ना वो लेके आप खुद जनरेट करके अपने स्टोर के लिए भी उस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। 100% कॉपी पेस्ट ना करें, अपने कलर्स के हिसाब से आप उसके कलर्स चेंज कर लें, कुछ फिगर्स चेंज कर लें, कुछ डिजाइन चेंज कर लें, इस तरीके से आप उनको डिजाइन कर लें ताकि आपके अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर वो अच्छा से नजर आए। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी ये करके अपना एक लैंडिंग पेज अच्छा अट्रैक्टिव जो है वो बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, स्टोर अपना एक अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। आपकी स्टोर अच्छे डिजाइन से मतलब ये है कि आपकी थीम, आपका जो डिजाइन है वो अच्छा होना चाहिए, आपके जो ग्राफिक्स हैं, जो उसमें पिक्चर्स आपने यूज किए हैं, कवर पिक्चर्स वगैरह, वो अच्छी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब मेन चीज आपका कॉन्टेक्ट डिटेल होती है कि कस्टमर के को अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना है तो वहां पे ऑप्शन होना चाहिए कि आप व्हाट्सएप का बटन दे दें। ठीक है, या कुछ ईमेल का ऑप्शन दे दें, व्हाट्सएप ज्यादा बेस्ट है, कस्टमर के लिए भी इजी है। कि फॉर एग्जांपल ये वॉच आप सेल कर रहे हैं, अगर आप कस्टमर को ऑप्शन दे रहे हैं कि कस्टमर कैन कॉन्टेक्ट विद यू ओवर द व्हाट्सएप, कस्टमर क्या करेगा, इजीली आपसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके उसके कोई भी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस वॉच वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये एक स्टोर है और मैं वॉच
बाय करने के लिए इस स्टोर पे पहुंच गया हूँ, मेरा कुछ क्वेश्चन है, इस रिलेटेड टू साइज हो सकता है या कलर्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और मैंने जो है वो अब क्वेश्चन करना है, मेरे पास कहीं पे ऑप्शन नहीं है स्टोर पे, मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टोर से ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरी क्वेरी वहां पे हल नहीं कर सका, सॉल्व नहीं कर सका। तो अगर यहाँ पे व्हाट्सएप बटन हो और मैं उस पर क्लिक करूं और मैं सेलर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूं कि मुझे ये इस वॉच के बारे में डिटेल चाहिए, ये काइंडली आप बता दें, अगर वो कहता है कि जी जी ये चीजें जो कस्टमर पूछ रहा है, अगर कस्टमर को वहां से सेटिस्फाई हो जाता है, तो डेफिनेटली कस्टमर क्या करेगा, यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर लेगा, ठीक है। बट अगर वो उससे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता तो सिंपली क्या करेगा, वो उसको कैंसिल करके वापस चला जाएगा और ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें जरूरी होती हैं, आप अपने स्टोर्स में जो है वो ये फीचर्स, ये चीजें जरूर ऐड करें, ताकि आपको जो है वो अच्छा जो है वो ऑर्डर्स ले सकें। अच्छा, एक चीज और जो कि हमने थोड़ा सा उसके ऊपर भी टेस्टिंग वगैरह की है और चीजें देखी हैं मार्केट के अंदर भी, कि आप लोग जब एड रन करते हैं तो एक आपने ऐड रन कर दिया, अब आपका जैसे ही ऐड लाइव हुआ है, कोई भी बंदा उस ऐड के ऊपर आया है, आ गया है, बट उसमें थोड़ा सा आपको एक वर्ड होता है कमेंट सीडिंग स्ट्रेटजी, हम इसको कहते हैं, ठीक है। उसमें होता ये है कि आप लोग क्या करें कि जब आपने ऐड रन किया, जैसे ही ऐड लाइव हुआ, विद इन 10 to 15 मिनट आप डिफरेंट अपने अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से, उस ऐड के नीचे आप कमेंट ऐड कर दें, कमेंट दे दें। अब वो दो तरह के कमेंट हो सकते हैं, एक कमेंट ये हो सकता है कि जी हाय, थैंक यू सो मच, आई रिसीव्ड माय ऑर्डर एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी इज फैंटास्टिक, ब्ला ब्ला, आपने एक पॉजिटिव उसमें एक रिव्यू भी दे दिया, एज अ कमेंट चला गया, ठीक है। दूसरी जगह पे आप ये कर सकते हैं कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में मोर डिटेल्स पूछ सकते हैं, कैन यू प्लीज लेट मी नो, ये फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है, कैन आई यूज फॉर ऑयली स्किन और वट एवर, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आप उसमें क्वेश्चंस पूछ लें, ओके हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिलीवर ऑर्डर एट माय डोर स्टेप, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अच्छा, उससे होगा पता क्या, दो चीजें होंगी, एक चीज तो ये होगी कि आपके जो ऑर्गेनिकली उस एड के थ्रू जो आ रही है ना ऑडियंस आपके ऐड के ऊपर, जब वो कमेंट देखेगी कि वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। जब वहां पे एक उसने देख लिया कि पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स है, तो वहां पे ये एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि यार ऑलरेडी इस कस्टमर, कुछ कस्टमर्स ने अच्छे रिव्यू दिए हुए हैं, तो एक वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और उसमें दूसरे कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने में, सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। सेकंड ये है कि मे भी उस बंदे के माइंड में भी उस तरीके से कोई क्वेश्चन हो जो उसको उसी ऐड के कमेंट में जो है वो उसको आंसर मिल गया, और वो इजीली उसमें जाके ऐड जो है वो, सॉरी, ऐड पे क्लिक करके जाके ऑर्डर प्लेस कर देगा। सेकंड इसमें ये होता है कि एक इंगेजमेंट जब आपकी जो है वो कंटेंट के ऊपर क्रिएट होने लग जाती है, तो मेटा भी उसमें देख रहा होता है कि यार इस पोस्ट में या इस एड में जो है वो एक इंगेजमेंट आ रही है, तो उसमें आपका जो है वो कॉस्ट पर इंप्रेशन कम पड़ने लग जाती है और आपका ऐड जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये एक स्ट्रेटजी भी आप यूज करें, और होपफुली ये कोई इतनी मुश्किल या कोई बड़ी नहीं है गेम के, हम इसके लिए कोई प्रॉब्लम है, हर किसी के पास फेसबुक अकाउंट होते हैं, किसी के पास दो तीन, आपके पास है, किसी फ्रेंड्स को कह दिया कि यार ये जाके वहां पे कमेंट ऐड कर दो, तो ये स्ट्रेटजी भी यूज करें, आपको एक इससे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ये हम इसको एक समझ लें कि टेस्ट कर चुके हैं, तो वो चीज़ हम बता रहे हैं जो ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं और उससे बेनिफिट होता है हमें, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, फर्दर फिर आगे कोई भी चीज़ होगी तो हम उसी क्वेश्चंस के अंदर ही हम आंसर कर लेंगे। तो जिस जिसका क्वेश्चन है वो काइंडली हैंड रेज कर लें, तो मैं क्या करूँगा, बारी बारी उसको अनम्यूट करके उसके क्वेश्चंस को जो है वो आंसर कर दूंगा। अच्छा, एआई का टूल किसी ने कमेंट में पूछा हुआ है कि एआई टूल, मैं तो चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ बट पेड वाला, नॉट फ्री, क्योंकि फ्री में आप जो है वो पिक्चर्स आपको नहीं एडिट करके देता। इवन के मैंने कुछ जो है वो पिक्चर्स एडिट करवाई थी विद मॉडल्स, तो मॉडल्स के साथ भी मुझे पिक्चर्स एडिट वहाँ से बहुत अच्छी मिली हैं। तो चैट जीपीटी पर्सनली मैं तो यूज़ करता हूँ। जी, ये रिकॉर्डेड है हमारा सेशन और ये यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, तो आप यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं।
सर काइंडली शेयर करें, इसमें चेंज कर लेंगे। सर क्या शेयर करें मंसूर साहब, आप कुछ बताएं ताकि हम शेयर कर सकें। सर एड बजट कितना होना चाहिए? देखें, एड बजट जो है वो यूएई के अंदर, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग में तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप बिटवीन 30 to 50 एडी आप रख के टेस्टिंग कर लें। आपने एड क्रिएटिव टेस्ट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में आप जो है वो अपना ऑडियंस टेस्ट कर लें। आपने ऑडियंस टेस्ट कर ली। अब आपको एक प्रोडक्ट की एक आपको विनिंग एड क्रिएटिव मिल गई, आपको एक विनिंग ऑडियंस मिल गई। अब आपने क्या किया, एक नया ऐड बना के उसको स्केलिंग पे ले गए, और आपको वो विनिंग क्रिएटिव एंड विनिंग जो है वो ऑडियंस वहां पे सेट की, और आपने क्या किया, ऐड रन कर दिया। अब उसको आप टाइम टू टाइम आप बजट इंक्रीज करें। ये नहीं कि डे वन से ही आपने 100 200 बजट लगा दिया, नहीं। आप स्मॉल बजट से स्टार्ट करें, देन डेली उस बजट को इंक्रीज करते जाएं। जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हैं, उसमें ये आंसर आपको मिल भी गया है। आप शेयर कर दें डिटेल, कौन सी प्रोडक्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो वो हम चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जी मैं अब शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। जी साथ मैंने आपको अनम्यूट किया है, काइंडली जो भी आपका क्वेश्चन है काइंडली पूछ लें। तो मैंने आपसे पूछना था कि हम टेस्टिंग के अंदर जो हम लोग ऐड बजट रखते हैं वो तो आपने बता दिया। तो स्ट्रेटेजी हम कौन सी इस्तेमाल करें? किस चीज़ के लिए? क्या नाम कहते हैं, टेस्टिंग के लिए, प्रोडक्ट को टेस्ट जब हमने करना है। जी जी। तो वो तो सर आप थोड़ा सा बता। देखिए, टेस्टिंग एक्चुअली, आप क्रिएटिव की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें? अच्छा, मैं आपको प्रोडक्ट। बताऊं कि जब हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग की बात कर रहे होते हैं ना, आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लें प्लीज। जी जी मैंने कर लिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो दो चीजें होती हैं ना, एक आपका होता है कि आप कह रहे हैं जी हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग करें। देखिए, प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी आपकी क्रिएटिव के थ्रू ही हो रही होती है ना। आपके पास कोई और तो तरीका है ही नहीं कि प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, कि आपका जो है वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको जो है वो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप क्रिएटिव के थ्रू ही करते हैं, तो क्रिएटिव जितना स्ट्रांग होता है वो आपका उतना ही रिस्पॉन्स अच्छा देता है। यहाँ पे मैंने वो वाली प्रोडक्ट्स भी आज के टाइम में चलती हुई देखी हैं जो आज से 3 साल पहले भी चल रही थी। तो प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट डेफिनेटली एक आपको मैटर करती है कि एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, और एक जो है वो जिसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाए, वो प्रोडक्ट डेफिनेटली मैटर करती है। बट आज के टाइम में मैं बताऊं कि जो लोग जिसको कहते हैं ना कि विनिंग प्रोडक्ट, वो उसको समझ रहे होते हैं कि जिसके जो है वो, आप देखते हैं कि आजकल हाइप किस चीज की क्रिएट हुई हुई है, उसको आपको जो है वो कह देते हैं कि ये विनिंग प्रोडक्ट है, इसको स्टार्ट करें। बट मेरे नजदीक अगर आपने क्रिएटिव अच्छा डिजाइन कर लिया है, तो प्रोडक्ट 2 साल पहले भी बिकी हुई थी ना, आप उसको आज भी बेच सकते हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन सेलिंग के अंदर आपका क्रिएटिव बिक रहा होता है, आपकी प्रोडक्ट कम, क्योंकि आप जिस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे, जिस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, उस तरीके से ही आपकी प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स बनेंगी। ठीक है। एक प्रोडक्ट है, वो चाहे हर किसी की यूज होने वाली हो, बट आपने उस प्रोडक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सके, अच्छे तरीके से मार्केट नहीं कर सके, अच्छे तरीके से आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट या उस प्रोडक्ट का मैसेज जो है वो कस्टमर तक कन्वे नहीं कर सके, तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट अ गुड सेल्स। बट वही प्रोडक्ट अगर आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर लें, आप कस्टमर्स की साइकी को समझ जाएं, और आप उसको इमोशनली टच दे के आप अच्छा क्रिएटिव डिजाइन करके आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। यानी कि अब कुछ लोग इस तरफ जाते हैं ना, टिकटॉक या यूट्यूब पे, जब आपने प्रोडक्ट टेस्टिंग करनी है तो दो आपने इंटरेस्ट रखने हैं, दो ब्रॉड छोड़, फिर आप उसको देखें 2 3 दिन बाद या एक दिन बाद कि वो कैसा चल रहा है कैसा नहीं। सर वो देखें, वो ऑडियंस टेस्टिंग आ गई ना जो आप कर रहे हैं ना, कह रहे हैं ब्रॉड, और ये सारी आपने जो उसको टारगेटिंग कर रहे हैं, उसमें वही जो मैं चीजें ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ कि आप दो चीजें टेस्ट कर रहे होते हैं। एक चीज में आप क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज में आप अपनी जो है वो ऑडियंस टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ऑडियंस के अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली आप ऑडियंस सेट करते हैं। किसी में आप कहते हैं कि आप ब्रॉड उसको चला दें, या आप उसमें स्पेसिफिक टारगेटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है।
तो वो आप डिफरेंट एड सेट के साथ आप उसको टेस्ट करते हैं और आप देखते हैं कि किस तरीके से आपको किस में रिस्पॉन्स आ रहा है, और उस ऑडियंस को आप आगे स्केलिंग के लिए लेके चलते हैं। अच्छा, ये कामरान आपने क्वेश्चन किया है टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ हमारी न्यू आ भी रही हैं जो चाइना से स्टॉक आ रहा है, डेफिनेटली वी विल शेयर। बाकी यूएई में देखें डिलीवरी चार्जेस, आप जितनी भी ड्रॉप शिपिंग कंपनीज है ना, दोज आर वर्किंग इन द यूएई, आप देख लें हमारे सबसे कम चार्जेस हैं। बाकी जितनी भी सप्लायर्स हैं उनके मेरे ख्याल से 18 हैं, एंड दे आर चार्जिंग ऑन आरटीओ एज वेल। भाई हम रिटर्न के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, बाकी सब चार्ज कर रहे हैं, एटलीस्ट फोर, कोई 3 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है। तो हमारा आरटीओ के ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं है, और ऑलरेडी डिलीवरी चार्जेस बाकियों से कम है। मेरे ख्याल से कोई भी 17 नहीं दे रहा। तो बट जिनका ऑर्डर वॉल्यूम अच्छा है, आप अगर अच्छा ऑर्डर वॉल्यूम दें हमें, डेली का जो है वो 100+ ऑर्डर्स दें, तो डेफिनेटली आपको इससे भी कम कर देंगे हम। तो कुछ सेलर्स हैं जो डेली का अच्छा ऑर्डर्स देते हैं, हम उनको डिलीवरी चार्जेस उसमें कम कर देते हैं। बट छोटे वॉल्यूम के साथ तो यही रहेगा। यूएई और सऊदी दोनों मार्केट्स अच्छी हैं। रिटर्न रेशियो थोड़ा सा सऊदी में ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द एरिया इज़ टू लार्ज, एंड जब तक कस्टमर के पास ऑर्डर पहुंचता है तो समटाइम उसका माइंड चेंज हो जाता है, या उसने कहीं और से बाय कर ली होती है। तो यूएई मार्केट इज़ आल्सो गुड। मार्केट का मसला नहीं है, मार्केट अच्छी है। व्हेन द प्रोडक्ट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आपको ऑर्डर्स आना बंद हो गए हैं, और उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्रिएटिव जो है वो चेंज करके देख लें। ओके। और उसके बाद डेफिनेटली आपको क्रिएटिव चेंज करने होते हैं टाइम टू टाइम। देखिए, यूनिक यूनिक क्रिएटिव कैसे फाइंड करें, आपने कहीं से फाइंड करके किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना, प्लीज। बहुत सारे लोग करते हैं, करते यही हैं कि एक अच्छा क्रिएटिव आपने देखा है कि यार ये मार्केट में बहुत अच्छा क्रिएटिव चल रहा है, वो उठाते हैं वो लगा लेते हैं। बट देखिए, वो आपकी मर्जी, आप लगाना चाहें मैं आपको रोक नहीं सकता। मैं जस्ट अपनी एक जो है वो सजेशन दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप क्रिएटिव खुद अपना डिजाइन कर लें। अब वो डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट मंगवाएं फिजिकली और उस प्रोडक्ट को अपने पास रखें और क्रिएटिव डिजाइन करें, नहीं। उसका मतलब ये है कि आप डिफरेंट क्रिएटिव से आइडियाज ले लें। उस प्रोडक्ट की आपको रो वीडियोस मिल जाएंगी, अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन प्लेटफॉर्म से वीडियोस लें। लेने के बाद उन वीडियोस को जो है वो आप एडिट करें कैपकट के थ्रू, और अपने क्रिएटिव जो है वो डिजाइन कर लिया। आप डिजाइन करते हुए उसमें चीजों का ख्याल रखें कि आप किस तरीके से फर्स्ट 3 सेकंड जो है वो आपका हुक पॉइंट जिसको हम कहते हैं, कि फर्स्ट 3 सेकंड आपकी वीडियो में किस तरीके से आपने यूज किए हुए हैं। ठीक है। अगर आपने उसमें हुक पॉइंट अच्छा यूज किया हो तो डेफिनेटली जो है वो विजिटर जो स्क्रॉल कर रहा था वो डेफिनेटली उस एड को देखेगा। बट अगर आपने हुक पॉइंट ही इतना अच्छा यूज नहीं किया तो वो तो गुजर जाएगा स्क्रॉल करके। और आगे आपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किस तरीके से किया हुआ है, आप किस तरीके से इमोशनली टच और ये नीड्स किस तरीके से क्रिएट करें, तो ये थोड़ी सी चीजें मैटर करती हैं। इसके लिए अगर आपके पास खुद की एडिटिंग स्किल नहीं है तो आप किसी को पकड़ लें जिसको कैपकट या जिसको एडिटिंग वगैरह आती है। ही और शी कैन गाइड यू ऑन दिस, और इवन कैन गिव यू आइडियाज ऑन दिस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, हमें जो एक्सेल लेवल पे है ना, तो उस पे हमें ब्रॉड के साथ जाना चाहिए या टारगेटिंग के साथ जाना चाहिए, जो एज ए बिगनर। मैंने जैसे कहा कि आपको 3 एड सेट बनाने चाहिए। ठीक है।
अब उन 3 एड सेट के अंदर आप जो है वो डिफरेंट अपने जो है वो टारगेटिंग करें। एक को आप ब्रॉड के साथ ले लें, दूसरी को आप टारगेटिंग कर लें विद इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जब 3 एड सेट होंगे विद डिफरेंट 3 स्ट्रेटजीज, तो आप टेस्ट कर सकेंगे कि कौन सा एड सेट आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। क्या आपको ब्रॉड वाला दे रहा है या आपने जो टारगेटिंग की है वो दे रहा है, किस पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको आप आगे स्केलिंग के लिए यूज कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे आपने ये बात की है कि एड सेट ले लें, तो फिर हमने कंपेन बजट सेट करना है या एड सेट लेवल पे बजट सेट करना है? एड सेट पे और जो आपने बताया 30 to 50 दिरहम। मिनिमम बताया है। डेफिनेटली ये एक स्मॉल अमाउंट है। वो आपकी बजट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास बजट है तो आप टेस्टिंग फ्रॉम 50 to 70 के बिटवीन भी कर सकते हैं, 30 to 50 भी कर सकते हैं। वो चैलेंज, वो इशू नहीं है। अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज। जी वालेकुम सलाम। जी जी पूछें। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि जो आपका रेट होता है, उस रेट के ऊपर हम अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करें। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोडक्ट का 35 दिरहम रेट निकाला है, तो हम उसके ऊपर अपना प्रॉफिट चार्ज करें। देखें, डेट्स अप टू यू। क्योंकि हमारी कोई लिमिट नहीं है सेलर्स को। सेलर्स अपना जितना भी प्रॉफिट रखना चाहता है, सेलर्स कैन कीप। अगर आपका जो है वो हमारे स्टोर पे एक प्रोडक्ट लिस्ट है, वो है फॉर एग्जांपल 10 AED की, उसकी कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। और हम इसको अपनी वेबसाइट पे भी डेवलप करवा देंगे इस कैलकुलेशन को। ठीक है। तो उसमें अब फॉर एग्जांपल 10 AED है आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम वेवबाइट, 17 AED है आपके डिलीवरी चार्जेस। मार्केटिंग के लिए पर ऑर्डर आप एक एस्टिमेटेड बजट रख लेंगे, 15 दिरहम जो है वो आपको पर ऑर्डर आपका एक कॉस्ट आ रही है। ठीक है। नॉट एग्जैक्ट, कम ही आती है बट मैं ज्यादा ऐड कर रहा हूँ। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो इट्स कम 42 इज योर कॉस्ट। ठीक है। अब उसमें आपने प्रॉफिट कितना रखना है वो आपने परसेंटेज देख लें। आपने 20% रखना है, 25 रखना है, 30 रखना है, अकॉर्डिंग टू मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने मार्केट में भी compete करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्राइस सेट करनी अच्छा। अच्छा सर, इसमें फिर हम ये देखेंगे कि कस्टमर, आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता दें कि कस्टमर वहाँ पे प्रोडक्ट खरीद लेता है दुबई और सऊदी अरब में, अगर हम रेट थोड़ा सा हाई रखें अपने प्रॉफिट लेने के लिए। प्रोडक्ट के अंदर दम हो तो खरीद लेते हैं। यहाँ पे मैंने तो वो प्रोडक्ट भी बिकती हुई देखी है जो चाइना से 20 की मिलती है और यहाँ पे 200 की बिकती है। तो डेट्स ओके, व्हाट, चलें, थैंक यू। प्रोडक्ट के अंदर दम होना चाहिए, प्राइस के अंदर नहीं। ठीक है। सर, जब हम एक प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, उसको 3 दिन चलने देते हैं, उसके बाद अगर उसके जो अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, तो उसको स्केल किस तरह करें हम? जी। अच्छा, अब आपने जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, दो चीजें टेस्ट कर रहे होते हैं। एक कर रहे होते हैं विनिंग, एक क्रिएटिव, एक होता है ऑडियंस आपकी। ठीक है। अब आपने क्रिएटिव टेस्ट कर लिया। ठीक है। ये क्रिएटिव समझ लें कि मैं अब आपको एग्जांपल ये देता हूं कि आपने एक प्रोडक्ट है, उसके 3 क्रिएटिव्स बनाए। आपने सेल कैंपेन जो है वो स्टार्ट की, उसमें एक एड सेट, दूसरा और तीसरा एड सेट, 3 एड सेट बना दिए विद डिफरेंट क्रिएटिव। अब आपका एड सेट 2 जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। आपका एड सेट 2 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डेट्स मीन आपका एड क्रिएटिव 2 जो है वो बेस्ट है। उसके बाद आपने क्या किया, उसी एड सेट 2 के क्रिएटिव को उठाया और आपने जो है वो ऑडियंस टेस्टिंग के लिए कैंपेन रन कर दी। अब उसमें आपने वही जो है वो एड सेट 2 का जो क्रिएटिव है वो लगा के आपने 3 एड सेट बना दिए, एड सेट 1, 2, 3। ठीक है। और एड सेट में आपने बजट देना है। ठीक है। और उसमें आपने डिफरेंट जो है वो इंटरेस्ट या आप ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया आपने। अब उसमें आपने देखना है कि कौन सा एड सेट आपको अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे एड सेट 1 जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब आपके पास यहाँ पे एक क्रिएटिव आ गया सेकंड, और यहाँ पे एड सेट जो है आपका ऑडियंस ये आ गई 1। इस दोनों को उठाएंगे, एक आप सेल कैंपेन रन करेंगे, और उसके अंदर आपने उसमें कैंपेन में आप बजट दे रहे होंगे। ठीक है। अब आपने सेल कैंपेन रन की और एड सेट का जो आपका विनिंग क्रिएटिव था वो यूज किया,
और एडसेट 1 का जो आपका ऑडियंस थी वो यूज की, और आपने जो है उसको स्केलिंग के ऊपर ले गए। अब उसमें आपने क्या करना है कि बजट जो है वो एकदम से इंक्रीज नहीं करना, आपने स्लोली स्लोली आपने एक बजट से स्टार्ट किया, डेली उसको थोड़ा थोड़ा बजट इंक्रीज करते जाएं। दैट्स इट सर। आपकी डिलीवरी पॉलिसी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने डाउन से बिल करना चेक करवाया है, जीरो रिटर्न और चार्जेस लेते हैं। थैंक यू सो मच सोहेल। वही मैं बता रहा था कि बेस्ट हमारे से जो बेस्ट रेट अभी तक यूएई में कोई नहीं दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जीरो आरटीओ के ऊपर, रिटर्न जीरो के ऊपर आपको ये मिल रहे हैं, और 17 मिल रहे हैं। तो अभी भी आप अगर प्राइस के ऊपर खुश नहीं है तो बस फिर सर आपने प्राइस बढ़ाने की बात की ना, तो कितने परसेंट तक बढ़ाना चाहिए स्केलिंग की? प्राइस नहीं बढ़ानी, प्रोडक्ट की प्राइस नहीं, आपने बजट इंक्रीज करना है। सॉरी मेरे मुंह से में भी प्राइस निकल गया हो, आपने बजट इंक्रीज करना है। तो बजट आपके ऊपर है। अब यहाँ पे लोग जो हैं वो डेली का 1000 भी लगाते हैं, तो 100 200 300 भी लगाते हैं। वो तो डिपेंड कर रहा है कि आपके पास बजट कितना है, उस बजट के अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज कर सकते हैं। सर अगर एक एडसेट में 3 4 K2 रख के उसको एड रन करने दें, तो वो भी सही है, या आपने जो बताया उस पे अमल करना चाहिए? मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये कहा कि आप डिफरेंट ऐड क्रिएटिव जो है वो बनाएं, ताकि आपको एग्जैक्ट क्रिएटिव का पता लग रहा हो ना कौन सा रिस्पॉन्स है। अगर आप एक ही एड सेट के अंदर तीनों क्रिएटिव ऐड कर देंगे, हाउ यू नो कि इसमें कौन सा रिस्पॉन्स दे रहा है, वीडियो कौन सी अच्छी रिस्पॉन्स दे रही है, क्रिएटिव कौन सा रिस्पॉन्स दे रहा है, आपको नहीं आइडिया होगा ना। तो जब आपने 3 डिफरेंट एड सेट बनाए ना, तो आप तीनों एड सेट्स को आप एनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा यार इसका सीटीआर कितना है, इसके ऊपर लिंक क्लिक्स कितने आए हैं, इस पे जो है वो मेरी परचेजेस जो है वो हुई है नहीं हुई। वहां से आप आइडियाज लेंगे कि यार एड सेट 1 का ये रिस्पॉन्स है, 2 का ये है, 3 का ये है। आप एनालाइज करेंगे कौन सा एड सेट जो है वो आपका अच्छा है। बट अगर आप एक ही एड सेट बना के उसमें 3 क्रिएटिव ऐड कर देंगे, तो आपके पास जज करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। इस मेरा एक और सवाल था, टारगेटिंग के दौरान हमने सिर्फ एक ही टारगेटिंग करना है, या उसी में जो इंटरेस्ट लेवल है उसमें टारगेटिंग एक से ज्यादा करना है? एक से ज्यादा देखिए 3 चीजें होती है ना। आप एक इंटरेस्ट और बिहेवियर को टेस्ट कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। हेलो। वालेकुम सलाम। नहीं, यहाँ पे आपको वैसे भी 1 घंटा रहता है, फाइन आ जाता है, और डोर के सामने खड़ी की है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आ जाए ऑफिस आ जाए। नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं, आ जाए। जी सॉरी। अच्छा देखिए, तो मैं आपको ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने जो ऑडियंस सेट करनी है, तो उसमें आप डिफरेंट ऑडियंस आप डिफरेंट एड सेट्स के अंदर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। अब आपने कहा कि जी आई थिंक आपका क्वेश्चन ये था कि डिफरेंट इंटरेस्ट। अब एक है फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपने बना ली कि यार ये वुमेन क्लॉथिंग है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग के अकॉर्डिंगली बना ली आपने, इंगेज शॉपर के नाम से। अब ये 3 एड सेट बना लिए। अब आपने देख लिया कि कौन सा इसमें जो है वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको आप आगे लेके चल सकते हैं। अगर आप सारे एक में डाल देंगे तो वो फिर उसमें डेफिनेटली आप उनको जज नहीं कर सकेंगे कौन सा आपको उसमें से अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है। सऊदी में यस मोहम्मद साजिद, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन KSA एज वेल। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। और मोहम्मद अली, जो आपका क्वेश्चन है आउट ऑफ स्टॉक से रिलेटेड, नॉर्मली प्रोडक्ट जैसे ही पहुंचती है स्टॉक हमारा ऐड हो जाता है। बट आप इसमें बेस्ट ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, अब वो हमारी टीम को भेजें, आपको टीम फौरन बता देगी कि ये प्रोडक्ट कब अवेलेबल हो रही है नेक्स्ट। क्योंकि
अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें आइडिया होता है कि उसकी शिपमेंट किस डेट को आ रही होती है, तो वो हम बता देंगे हमारी टीम आपको। अच्छा सर, लास्ट टाइम मैंने ना एक कैंपेन रन की थी किसी प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट था, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर टारगेटिंग जो से ना इंटरेस्ट टारगेटिंग की थी, लेकिन वो ऐसे होता है कि 2 दिन के बाद जो से ना उसके ऊपर सेल्स आना बंद हो जाती हैं। तो हम्म। उसके लिए क्या होता देखिए, फेसबुक या मेटा अगर आप इसको कह लें, मेटा का जो एल्गोरिथम है, इवन आपकी कम वो है क्रिएटिव है या आपकी जो है वो ऑडियंस है, आपको एक टाइम के अंदर, ये तो 2 दिन, आई डोंट नो 2 दिन में ऐसे होता नहीं है, मे बी उसमें कोई और इश्यू भी हो सके, बट कुछ टाइम के बाद आपका क्रिएटिव जो है वो रिस्पॉन्स देना बंद हो जाता है। तो उसमें होता ही है कि यू हैव टू चेंज ए क्रिएटिव। अगर आपका क्रिएटिव बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया है तो आपको क्रिएटिव अपडेट करना है। कुछ मैंने ऐसे क्रिएटिव भी देखे हैं 7-8 डेज रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत अच्छा देते हैं, उसके बाद उनका रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता। हम क्रिएटिव को थोड़ा सा अपडेट करते हैं तो फिर अच्छे से रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं। तो इन चीजों को एनालाइज करना पड़ता है, और एक क्रिएटिव आपका लॉन्ग टर्म तक नहीं आपको लेके चल सकता। तो इसी तरीके से आपको इनको अपडेट करनी होती है इन चीजों को। ठीक है। है? ओके सर, शुक्रिया। जी, किसी और का भी क्वेश्चन है या फिर हम एंड करें? अच्छा सर जी, मुझे ओमान की मार्केट आप बता दें। असल में मैं खुद अभी फर्स्ट टाइम शॉपिफाई स्टार्ट करने लगा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसी मार्केट में जाऊँ जिसमें मेरा एड का बजट कम यूज़ हो और मुझे ऑर्डर ज़्यादा आए। यार, ओमान मार्केट अच्छी है, थोड़ी सी छोटी मार्केट है देन यूएई एंड सऊदी। जिस तरीके से आप ऑर्डर वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यूएई और सऊदी में, दैट मच यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर। छोटी मार्केट है बट अगेन प्रॉफिट है उसमें, और कस्टमर जो हैं वो पेइंग पावर रखते हैं, पे करते हैं। आप टेस्ट कर सकते अच्छा हैं। सर, अगर फेसबुक पर एड के ऊपर हम अपना बजट स्पेंड करें तो फेसबुक हमें ऑर्डर ला देता है मस्ट, या बाद औक़ात बिल्कुल ऑर्डर नहीं लाता? आप फेसबुक को जो है वो कहें कि ये मैंने आपको 100 दिरहम दे रहा हूँ और ये लें, मुझे पानी की बोतल सेल करनी है, इसके ऊपर ऑर्डर ला दें। तो देखें किस तरीके से ऑर्डर किस बेस पे आएंगे। वही मैं स्टार्टिंग के अंदर बताया ना, आपका सबसे पहले आपका क्रिएटिव होता है, ठीक है, देन आपकी ऑडियंस होती है, देन आपका प्रोडक्ट पेज होता है, देन आपका जो है वो वेबसाइट होती है। अगर तो ये चीजें ठीक है तो डेफिनेटली आपको फेसबुक रिस्पॉन्स ला के देगा, ऑर्डर्स ला के देगा। बट अगर इन चीजों में प्रॉब्लम है, क्योंकि फेसबुक ने कस्टमर को जाके ये तो नहीं कहना कि हाँ भाई शाबाश जल्दी कर, अभी ऑर्डर कर, मैं बंदे से पैसे ले रहा हूँ। फेसबुक का काम सिर्फ ये है कि वो ऑडियंस को आपके एड तक लेके आता है। ठीक है। मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा हूं, आपने फेसबुक को पे किया, फेसबुक का काम ये था कि भाई मेरे तक आपका एड लेके आना। अब अगर आपके एड के स्टार्टिंग में दम हुआ तो मैं रुक के उस एड को देख लूंगा ऐसे, और अगर मुझे वो प्रोडक्ट ठीक लगी, आपके एड के अंदर जो है वो इतनी पावर हुई कि उसने मुझे अट्रैक्ट कर लिया, मैं उस एड पे क्लिक करके आपके प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे पहुंच जाऊंगा। और जाके अगर आपके लैंडिंग पेज पे चीजें सारी डिटेल्स हैं, मैं वहां पे जो प्रोडक्ट लिखी हुई है, लगी हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग प्राइस ओके हैं, तो मैं उस पर ऑर्डर प्लेस कर लूंगा और मैं बाय कर लूंगा, अदरवाइज मैं उसको क्लोज कर दूंगा। तो फेसबुक का काम आपको ऑर्डर ला के देना नहीं होता, फेसबुक का काम होता है कि ऑडियंस को आपके एड तक लेके आना। ठीक है। तो फेसबुक किसी को जाके, जो फेसबुक ऑर्डर लेके आएगा, फिर वो ऑर्डर डिलीवर भी होंगे कि नहीं होंगे ये भी नहीं पता। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझें कि फेसबुक का एल्गोरिथम है क्या, हाउ द फेसबुक एल्गोरिथम इज वर्क, एंड उसमें आपकी तरफ से इनपुट क्या है, एंड फेसबुक व्हाट कैन डू। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। सर आप लोग जब ऑर्डर कंफर्मेशन करते हैं तो वो कॉल के जरिए करते हैं या मैसेज के जरिए करते
मैसेज के जरिए, हमारा पहला जो होता है वो मैसेज के जरिए होता है। सेकंड, अगर कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा मैसेज पे, देन हम कॉल करते हैं। अदरवाइज फर्स्ट स्टेप हमारा मैसेज ही होता है। सर, ऑटो ऑर्डर फुलफिलमेंट का आप लोगों के जो ऐप है वो एक्टिव है? जी जी, हमारी ऐप लाइव है। ऐप इज वर्किंग, और वो ऑटोमेशन के ऊपर, प्रोडक्ट इंपोर्ट और ऑर्डर्स प्रोसेसिंग, एवरीथिंग वर्किंग ऑन ऑटोमेशन। आप उसको यूज कर सकते हैं। जी, किसी और का क्वेश्चन है? चलें, ठीक है, हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू देन, सर, थैंक यू वेरी मच। सॉरी। चलो ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वेरी सुन हम दोबारा एक सेशन कंडक्ट करेंगे, और जो है, जो आपके क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम उनको आंसर करेंगे। मीन टाइम, अगर आपका कोई भी आंसर क्वेश्चन हो, कोई भी इश्यूज हो, यू कैन कॉन्टेक्ट विद आवर टीम, एंड आई होप के टीम विल रिस्पॉन्स यू ऑन टाइम, एंड आपकी हर क्वेरी को जो है वो आंसर किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपके फर्दर कोई चीज़ हो तो यू कैन स्केड्यूल अ मीटिंग विद मी एज वेल। उसके लिए भी आप टीम से कॉन्टेक्ट कर लें, और एक पर्सनली मीटिंग 1-to-1 अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वी कैन, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।